हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी रीचेक फॉर्म 2023 के बारे में कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा रीचेक के लिए। ठीक है, रीचेक मतलब स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन। स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है? स्क्रूटनी की बात करें तो इसमें आपकी 60 रुपये फी लगती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फी। अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं तो रिवोल्यूशन का आप फॉर्म भरते हैं तो कितनी लगती है? आपकी 500 रुपये इसमें लगती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा आपको भरना चाहिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट्स रीचेक का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं कि सर मेरा बैक तो नहीं आया है लेकिन मेरा नंबर कम आया है, तो क्या मैं रीचेक का फॉर्म भर सकता हूं? या फिर कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर मेरा नंबर, जैसे मान लीजिए कि उनको लगता था कि हाँ मैंने 45 नंबर 40 नंबर लाइक किया है और उनका नंबर लग रहा था कि हाँ कम आ गया है, बहुत कम आ गया है, या फिर बैक लग गई है, तो इस केस में बैक लग गई है तो भर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि मेरा नंबर तो मेरी बैक नहीं लगी है, मतलब मैं पास हूँ, 20 नंबर 25 नंबर आया है, लेकिन मैंने किया था 40 नंबर लायक 45 नंबर लायक, तो मेरा नंबर ज़्यादा आना चाहिए था, तो क्या इस केस में मैं रीचेक का फॉर्म भर सकता हूं या फिर नहीं? तो इसका सीधा सा आंसर है, अगर आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है, यानी कि आपको लगता है कि मेरे नंबर इतने आने चाहिए थे, या फिर जो भी हो रिजल्ट की स्थिति जो भी हो, यहाँ आप देखिए उक्त परीक्षा में संबंधित ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने अंकों से असंतुष्ट है, यानी कि आपका नंबर कितना भी आया हो, 50 में 60 में आपका कितना भी आया हो, या फिर 100 में जितना भी आया हो आपका नंबर, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं बनना चाहिए था, मेरे मार्क्स और अच्छे आने चाहिए थे, या फिर कहिए कि मेरे मार्क्स और ज़्यादा आने चाहिए थे, अगर आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो आप रीचेक का फॉर्म भर सकते हैं। रीचेक में आपके दो ऑप्शन आते हैं। रीचेक नॉर्मल भाषा में रिवोल्यूशन को कहते हैं, लेकिन हम जो ऑफिशियल नोटिस में जो चीज़ें हैं उसी के माध्यम से समझेंगे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि रीचेक की बात करें तो रीचेक का तो नॉर्मल सा भाषा में सभी कहते हैं कि हाँ हमें रीचेक का फॉर्म भरना है, रीचेक का फॉर्म भरना है, लेकिन इसमें आपके जो बीटीयूपी है इसमें दो ऑप्शन आते हैं, स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन। ठीक है, स्क्रूटनी की फीस होती है 60 रुपये और रिवोल्यूशन की आपकी फ़ीस होती है 500 रुपये। अब इतनी ज़्यादा क्यों होती है भाई? जाहिर सी बात है कि ये 60 रुपये है और ये 500 रुपये है, तो कई सारे बच्चे सोचते हैं हम स्क्रूटनी का भर देंगे और हमारा जो है नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो फॉर्म की बात करें तो सभी बच्चे भर सकते हैं, सभी बच्चे एलिजिबल हैं जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है। लेकिन मैं यही सुझाव आपको दूंगा कि जब भी आप भरें रिवोल्यूशन का फॉर्म भरें। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि आखिर रिवोल्यूशन क्यों, इसमें पैसा बर्बाद होगा, दोनों में तो एक ही काम होता है। तो अगर हम अपने स्क्रूटनी की बात करें तो स्क्रूटनी में क्या होता है, जैसे ये आपकी कॉपी है तो बस फर्स्ट पेज पे आपके नॉर्मल डाटा देख लिए जाते हैं, जो यहाँ पे नंबर वगैरह आपके ऐड होते हैं ना, 5 नंबर 3 नंबर कितना कितना मिला है टोटल मार्क्स से, बस यही नॉर्मल सी चीज़ें ऐड कर दी जाती है। कभी कभी तो स्क्रूटनी में ये होता है कि बच्चों के जितने नंबर होते हैं सेम नंबर वही आ जाते हैं। अगर रिवोल्यूशन की बात करें तो रिवोल्यूशन में क्या होता है, जो एग्जामिनर पहले आपकी कॉपी चेक किया है, मान लीजिए कि उसने आपको 15 नंबर दिया है, ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को भूल करके ये 15 नंबर दिया है, इसको काट देंगे, इसको हटा देंगे। आपकी जो कॉपी है, जो नया एग्जामिनर रहेगा वो नए सिरे से चेक करेगा, अपने अनुसार चेक करेगा कि हाँ ये बच्चा किस लायक किया है, यानी कि जो पहले आपको 15 नंबर मिला था इससे कोई मतलब नहीं है, पहले की चेकिंग से कोई मतलब नहीं है, नए सिरे से आपकी कॉपी जाँच होगी। तो कभी कभी कुछ टीचर क्या करते हैं, मिस्टेक्स वगैरह कर दिए रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका सही में था कि हाँ आपको 30 नंबर या फिर 35 नंबर मिलना चाहिए था, और कोई इस टाइप का टीचर था जिसने आपको 13 नंबर या फिर 15 नंबर ये दिया, तो जब नया टीचर चेक करेगा जो, वो आपको क्या करेगा, देखेगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छे से किया है, तो आपको 30 नंबर 35 नंबर जो भी मिलना होगा वो दे देगा। यानी कि रिवोल्यूशन में आपकी जो कॉपी है एकदम नए सिरे से अच्छे तरीके से नया टीचर चेक करता है, नए तरीके से, मतलब एकदम शुरू से कर लीजिए कि नए तरीके से चेक होती है। लेकिन स्क्रूटनी की बात करें तो बस आपके नॉर्मल से चेक नहीं होती है स्क्रूटनी में कुछ, बस आपके नॉर्मल से जो पेज वगैरह होते हैं, हाँ ऊपर कुछ डाटा, जैसे मान लीजिए कि किसी ने जोड़ा 5 नंबर इस क्वेश्चन पे, इसमें 3 नंबर, इस पे 2 नंबर, 5 3 8 2 11 नंबर इसका हो रहा है, और उसने क्या कह दिया 9 ही नंबर आपको दे दिया गया, तो 9 नंबर आपको दिया। तो यही बस बेसिक सी चीज़ें देखी जाती हैं स्क्रूटनी में। स्क्रूटनी का इसीलिए आपका जो फीस होता है वो 60 रुपया ही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके चरण के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया में 3 चरण निम्नानुसार है, यानी कि इसमें 3 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? पहला आपका रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा आपको फ़ी पेमेंट करना होता है, और तीसरा आपका फ़ी पेमेंट की जो रिसिप्ट होती है इसको डाउनलोड करके और अपनी रिजल्ट की फोटोकॉपी के साथ कॉलेज में ले जा करके जमा करना होता है। ये आपके 3 स्टेप होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है तो वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, जो कि मैं आपको बता दूंगा जैसे ही ऑनलाइन होना रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होता है, डेट आती है। तो इसकी डेट क्या रहने वाली है, यहाँ पे देख लीजिए, ये पिछली बार की ऑफिशियल नोटिस है, यही सारी चीज़ें आपकी इसी तरीके से आती है। और यहाँ देखिए स्क्रूटनी के लिए आपको 60 रुपये दिया होगा, यहाँ पे 60 रुपया, और रिवोल्यूशन के लिए आपको 5 रुपया, जिसे आप पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। इसको स्क्रूटनी कहेंगे और इसको पुनर्मूल्यांकन कहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको देखिए कभी भी सुझाव दूंगा, अगर आपके नंबर कम आए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया था, मेरे 8 नंबर आए हैं, मेरे 3 नंबर आए हैं, मेरे 0 नंबर आए हैं। हालांकि 0 नंबर आते हैं तो कुछ उसमें एरर रहता है तभी आते हैं, या फिर इस बार की जो समस्या थी, अगर आपने मोबाइल नंबर लिख दिया होगा तो
आपके 0 मार्क्स आए हैं, तब आप स्क्रूटनी रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक का फॉर्म भरेंगे तो कोई उसमें कह लीजिए कि सुनवाई ही नहीं होगी, 0 नंबर ही आपका आएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा था कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया था और मेरी बैक लग गई है, तो इस केस में आप कभी भी भरेंगे तो रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे, स्क्रूटनी का नहीं भरेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बोर्ड को तो आपको स्क्रूटनी का जो ऑप्शन है उसको ही हटा देना चाहिए। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। पिछली बार बहुत सारे बच्चे कम पैसे देख करके स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिए थे, और स्क्रूटनी से मतलब होता है आपका कुछ चेक नहीं होता है, बस ऊपर से डाटा नॉर्मल डाटा देखा जाता है कि हाँ सही से जोड़ा गया है या फिर नहीं। तो जितना नंबर आपका पहले रहता है उतना ही नंबर आ जाता है, कुछ भी बढ़ता नहीं है। अगर आप रिवोल्यूशन करते हैं तो रिवोल्यूशन में बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं और कुछ नंबर कभी कभी घटने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन में आपको दे दूंगा कि किसमें आपको जो पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवोल्यूशन होता है ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं कि घटने के चांसेस रहते हैं। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि आपका जो रिवोल्यूशन की डेट रहने वाली है यानी कि रीचेक की जो डेट रहने वाली है वो अब लगभग आज आपका रिजल्ट आया है, यानी कि कल के डेट में आपका 12 तारीख को रिजल्ट आया। तो हर बार यही होता है, एक हफ्ते के अंदर आपका जो रिवोल्यूशन का फॉर्म है यानी कि रीचेक का फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी 5 दिन में भी स्टार्ट हो जाता है। तो वही बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हाँ 10 दिन 15 दिन या फिर 20 दिन बाद होगा। इसलिए कि जब आप रीचेक का फॉर्म भरते हैं तो इसकी कॉपियाँ जाँच होने में भी, आपका इसका रिजल्ट आने में भी 1 महीने 1.5 महीने लग जाते हैं। इस बात का बोर्ड भी ख्याल रखता है कि हाँ चलिए जल्दी से करेंगे। जो बच्चे फाइनल ईयर में है वो भी भरेंगे तो उनको ज़रूरत भी होती है रिजल्ट की आगे चल के। तो बोर्ड कभी भी जब भी आपका रिजल्ट आता है उससे 5 दिन 6 दिन में आपको फॉर्म भराना स्टार्ट कर देता है, और 1-2 दिन में हो सकता है कल तक आपको ऑफिशियल नोटिस भी, ये तो आपकी पुरानी नोटिस है जो मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ, हो सकता है कल या फिर परसों में आपको ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाए कि हाँ आपका रीचेक का जो फॉर्म है 18 तारीख से या फिर 17 तारीख से या फिर इस दिन से भरा जाएगा। ठीक है, जैसे ही नोटिस वगैरह आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन है, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे आपको हर एक प्रकार के अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है, हर एक प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और मेरा सुझाव यही है आप सभी स्टूडेंट से कि जो भी आप भरेंगे, आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे। अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे पास जितनी जानकारी है और मुझे जहाँ तक मालूम है किसमें नंबर बढ़ते हैं किसमें नंबर नहीं बढ़ते हैं, कैसे कॉपी जाँच होती है। तो आप जब भी भरेंगे आपको लगता है कि मेरा नंबर कम आ गया है, मुझे कॉपी जाँच करानी है, तो आप रिवोल्यूशन का ही फॉर्म भरेंगे जिसकी फीस 500 रुपये है। थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन आप फॉर्म रिवोल्यूशन का ही भरेंगे। तो डेट की स्थिति मैंने बता ही दी। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर पे जाकर के पर्सनल और प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए व्हाट्सअप नंबर पे कल की बात करें तो लगभग 4000 से अधिक ज़्यादा मैसेज वगैरह आए थे। अब आप खुद सोच सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकता है नाराज़ भी हो कि मेरा रिप्लाई नहीं जाता है। अब इतने बच्चों का अगर रिप्लाई देने लग जाएगा तो 1-2 दिन इनके रिप्लाई में ही लग जाएगा। और ये नहीं कि रिप्लाई दे दिया जाए तो एक चीज़ नहीं पूछेंगे, फिर बार बार पूछते रहते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं, इसीलिए आपको जानकारी दी जाती है वीडियो के माध्यम से कि हाँ हर एक चीज़ समझ लीजिए। बच्चे पूछते हैं तो मैं उनका मैसेज वगैरह कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन सभी बच्चे का पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हाँ सभी बच्चों का रिप्लाई दे दूँ एक एक करके। 4000 5000 कल आपने देखा होगा रिजल्ट आया, रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था शुरू में, तो सभी बच्चे यही पूछे कि सर लिंक दे दिया। व्हाट्सएप पे लिंक देने लगा जाए सभी बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट होगा। इसलिए आपको टेलीग्राम पे कहा जाता है कि टेलीग्राम पे सभी बच्चे हैं वहाँ पे दे दिया जाएगा। लेकिन एक एक करके फिर जिन बच्चों का नहीं ओपन हो रहा था वो कहते हैं सर मेरा ओपन कर दीजिए। अब आप इस स्थिति को आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4-5 हज़ार बच्चे एक ही बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहेंगे सर मेरा रिजल्ट पे देख लीजिए। अगर एक एक करके देखा जाए तो लगभग 2-3 दिन ऐसे लग जाएंगे। तो इसलिए आपको टेलीग्राम पे जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है टेलीग्राम पे बच्चे जुड़े रहते हैं, वहाँ पे दे दी जाती है। ठीक है, तो स्थिति मैंने आपको डेट बता ही दी। और इसके बावजूद भी कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए या फिर आपके रिजल्ट में किसी और प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वीडियो प्रोवाइड किया जाए या फिर टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।